हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। और हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हमारा आज का टॉपिक है वाशिंगटन कंसेंसस। तो शुरू करते हैं वाशिंगटन कंसेंसस से। वाशिंगटन कंसेंसस बेसिकली एक पॉलिसी पैकेज था, रिफॉर्म पॉलिसी पैकेज था, जिसमें कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ने डेवलपिंग कंट्रीज को एक सुजेशन दिया था, कुछ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस दी थी। क्या प्रिस्क्रिप्शंस दी थी कि हाउ टू फेस द इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस को कैसे फेस करना है। अब इसका नाम वाशिंगटन कंसेंसस पड़ा कैसे, क्योंकि ये वाले जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी है, ये सारे के सारे ही वाशिंगटन बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है और इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा वाशिंगटन कंसेंसस। और ये नाम दिया था यूएस इकोनॉमिस्ट जॉन विलियमसन ने। अब पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस में 10 पॉइंट रिफॉर्म्स दिए थे। अब ये कौन से थे? पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस होती क्या है? प्रिस्क्रिप्शंस होती है जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये वाली दवाइयां ले लो, आप ठीक हो जाओगे। वैसे ही इन्होंने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दी थी डेवलपिंग कंट्रीज को कि आप ये वाली चीजें फॉलो करो तो आप इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर पाओगे। अब ये 10 पॉइंट रिफॉर्म पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस क्या थे? सबसे पहले आता है इसमें फिस्कल डिसिप्लिन। फिस्कल डिसिप्लिन का मतलब होता है कि पैसा कैसे खत्म करना है, कि पैसे को ढंग से खत्म करो, ऐसे फालतू में इधर उधर चीजों पे वेस्ट मत करो। अब वेस्ट नहीं करना तो कहाँ पे खर्च करना है, कौन सी अच्छी चीजें हैं, तो वो क्या है, पैसा उस जगह पे खत्म करो जहां से हाई इकोनॉमिक रिटर्न आए, यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो। जैसे कि प्राइमरी हेल्थ केयर पे पैसा खत्म करो, प्राइमरी एजुकेशन पे पैसा लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा लगाओ, सो दैट कि हाई इकोनॉमिक रिटर्न आए। थर्ड क्या था? टैक्स रिफॉर्म्स लेकर आना, टैक्स बेस को ब्रॉड करना है, लोअर मार्जिनल रेट्स पे। फोर्थ है इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। अब इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन क्या होता है? अब कोई भी बैंक जो पैसा लेती है वो कहाँ से लेती है? सेंट्रल बैंक किसी कमर्शियल बैंक को पैसा देगी और या फिर किसी मार्केट से पैसा उधार पे लेगी, और जहां से पैसा उधार पे लेगी वहां पे इंटरेस्ट रेट तो लगेगा। अब वो जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से होना चाहिए। अपनी मर्जी से बैंक अपना इंटरेस्ट रेट नहीं तय करेगी, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाना चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट लिबरलाइजेशन। फिफ्थ आता है कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज रेट। अब कोई भी कंट्री अपने हिसाब से अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट नहीं कर सकती, जैसे कि चाइना करता है, अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट करके अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा देता है। अब करेंसी डीवैल्यूएट होगी, चीज़ों की कीमतें कम हो जाएगी तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, लोग चीज़ें ज़्यादा खरीदेंगे उस कंट्री से। तो एक्सचेंज रेट अपने हिसाब से कंट्री तय नहीं करेगी, जो ग्लोबली चल रहा है उसी हिसाब से होना चाहिए करेंसी का रेट। सिक्स आता है ट्रेड लिबरलाइजेशन। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा इजी कर देना, उस पर रिस्ट्रिक्शंस कम करनी है। सेवंथ आता है लिबरलाइजेशन ऑफ एफडीआई इनफ्लोज। एफडीआई में लिबरलाइजेशन मतलब कि कोई भी जो बाहर की फर्म है, कोई कंपनी है, वो कहीं पे भी जाके अपना बिजनेस सेटअप कर सकती है, उसमें ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रेगुलेशंस नहीं होनी चाहिए। एट्थ आता है प्राइवेटाइजेशन, कि सारी चीज़ें स्टेट के कंट्रोल के अंडर नहीं होने चाहिए, बीच में प्राइवेट प्लेयर्स भी होने चाहिए, कुछ चीज़ें प्राइवेट भी होनी चाहिए। नाइन्थ आता है डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन होता है जैसे इंडिया में पहले क्या होता था कि आप कोई भी काम शुरू करना चाहते हो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, तो डीरेगुलेशन होता है कि वो लाइसेंस राज खत्म कर दो, अपने हिसाब से कोई भी फर्म एंट्री मारे एग्जिट मारे वो अपने हिसाब से काम करेगी, उसको उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। जो भी बैरियर्स है किसी की एंट्री एग्जिट में, वो बैरियर्स को खत्म कर दो। 10th आता है सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स। तो प्रॉपर्टी राइट्स हर किसी को होने चाहिए, स्टेट के अंडर ही सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, किसी जो प्राइवेट है, कोई इंडिविजुअल प्राइवेट फर्म है, उनके पास भी प्रॉपर्टी राइट्स होने चाहिए। ये थे 10 पॉइंट्स पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस जो कि वाशिंगटन कंसेंसस में बताए गए थे। अब इसके बाद जो लैटिन अमेरिका में इसको जो वाशिंगटन कंसेंसस था इसको न्यू लिबरलिज्म बोला गया था। जॉर्ज सोरोस ने 1998 में इसको मार्केट फंडामेंटलिज्म भी बोला। इवन के वर्ल्ड में कई जगह पे इसको ग्लोबलाइजेशन भी बोला गया था। तो इसमें क्या माना जाता था? इसमें ये माना जाता था कि मार्केट सब कुछ हैंडल कर सकती है, जरूरी नहीं है कि बीच में स्टेट ही हारे, मार्केट भी सारी चीजें हैंडल कर सकती है। बट जो रियलिटी थी ना वो कुछ अलग थी। रियलिटी क्या थी? अब ये वाले जो पॉलिसी दी थी, जो आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएस ट्रेजरी ने मिलकर कुछ पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस दी थी, ये दी थी 80s और 90s के टाइम पे। अब 80s और 90s के टाइम पे मार्केट जो थी, मार्केट कैसे काम करती है वो हम देख चुके थे, जो नॉन मार्केट इकोनॉमीज है वो कैसे काम करती है वो भी देख चुके थे। ना तो मार्केट इकोनॉमी सक्सेसफुल हो रही हुई अकेले पहले, ना ही नॉन मार्केट इकोनॉमीज। तो उस टाइम पे जो कंट्रीज थी वो कहाँ जा रही थी? वो मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ मूव कर रही थी। तो 80s 90s के टाइम पे इन्होंने बीच में अपना वाशिंगटन कंसेंसस का आइडिया भी लाकर दे दिया।
तो ये वाली जो इन्होंने प्रिस्क्रिप्शन दी थी, इसमें जो लैटिन अमेरिका में ओरिजिनल जो रियल प्रॉब्लम्स लैटिन अमेरिका ने फेस करी थी उस टाइम पे, उन प्रॉब्लम्स को बताया गया था और उन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया गया वो सारी चीजें इसमें इन्होंने एक्सप्लेन करी थी, बताई थी। फिर जो वाशिंगटन कंसेंसस का नेम है, इसको often been mentioned as being somewhat unfortunate especially by its creators। अब इसके जो क्रिएटर्स है वो इसको अनफॉर्चुनेटली उन्होंने इसका नाम जो वाशिंगटन कंसेंसस था वो रख दिया। अब जॉन विलियमसन जो थे इकोनॉमिस्ट थे, अब इनका क्या मानना था? इनका मानना था कि जो वाशिंगटन कंसेंसस है ना, इसमें इन्होंने जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस दी है ये इन्होंने बेसिकली होपलेस कंट्रीज पे इम्पोज करी है, उन पे थोपी है। वाशिंगटन बेस्ड जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने अपनी पॉलिसी दी है वो होपलेस कंट्रीज पे इन्होंने इम्पोज कर दी है अपने हिसाब से ही, ठीक है। जबकि जो कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज है उस टाइम पे, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, होपलेस कंट्रीज है, वो ऑलरेडी मिजरी से गुजर रही है, ऑलरेडी वहां पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं। तो वो जब इन्होंने ये पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस उन पे इम्पोज कर दी तो वो आगे से कुछ बोल ही नहीं पाए, उनको चुपचाप उनकी बात माननी पड़ी। ऑलरेडी जो लोग पहले ही क्राइसिस में जी रहे हैं, अब वो क्या ही बोलेंगे किसी को। तो ये बेसिकली जॉन विलियमसन के अकॉर्डिंग होपलेस कंट्रीज पे जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस वाशिंगटन कंसेंसस में दी थी ये थोपी गई थी उन पे। तो बहुत सारे लोगों का, और भी बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि ये वाला जो वाशिंगटन कंसेंसस है ये यूएस ने डेवलपिंग कंट्रीज पे अपने जो रूल्स है वो इम्पोज करे थे, धक्के से इम्पोज लगाए गए थे कि हाँ आप हमारी बात मानो। क्योंकि जो यूएस था ना वो उस टाइम पे सुपर पावर था, अभी भी है, पहले भी था। तो अब देखो पहले क्या था, पहले जो इंग्लैंड था, ब्रिटिश था, ब्रिटेन था, वो पहले सुपर पावर था। अब धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी हालत खराब हो गई तो पावर में कौन आ गया? यूएस आ गया। तो यूएस पावर में आ गया तो वो अपनी मनमर्जी करेगा ही। तो वाशिंगटन कंसेंसस के टाइम पे भी उसने अपनी मनमर्जी करी और डेवलपिंग कंट्रीज पे अपनी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस को थोप दिया कि आपको हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। तो विलियमसन ये भी मानता था कि ये वाले जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस है ना ये यूनिवर्सल है, ये वाले जो इन्होंने दी है पॉलिसी ये यूनिवर्सल पॉलिसी है। तो जो ये एक कंट्री की, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए ये पॉलिसी को फॉलो करना भी जरूरी है। यूनिवर्सल पॉलिसी है, अगर कोई कंट्री इसको फॉलो करती है, इसकी असेसमेंट्स को, इसके पॉलिसी को मानती है तो वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी साथ ही साथ। बट ये वाली जो पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन दी थी ना इसमें इन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की बात करी थी। अब अगर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ जाएगी तो इकोनॉमी में से जो स्टेट का रोल है, जो गवर्नमेंट का रोल है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। अब 1991 में अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या हुआ था? इंडिया में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गए थे। इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व्स बिल्कुल ही नहीं बचा था, 1 महीने भर का भी नहीं बचा था, बहुत बिल्कुल ही खत्म होने पे आ गया था। तो उस टाइम पे जब इंडिया वालों ने IMF से, वर्ल्ड बैंक से मदद मांगी, हेल्प मांगी, तो उन्होंने बदले में उनको क्या दिया? उन्होंने बदले में दिया उनको LPG रिफॉर्म्स के, आप LPG रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम आपकी मदद करेंगे। तो तभी 1991 में LPG रिफॉर्म्स इंडिया में आए थे। तो एडम स्मिथ ने इसको फ्री मार्केट भी बोला, लिबरलिज्म बोला, उसके अकॉर्डिंग उस टाइम पे न्यू लिबरलिज्म का रीबर्थ हुआ था। तो अब एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि वाशिंगटन कंसेंसस के आइडियाज को फॉलो करते हुए भी 2008 में यूएस में सब प्राइम क्राइसिस आ गए। तो यहाँ से फिर बाद में लोगों का जो मार्केट पे भरोसा था, जो मानते थे कि हाँ नहीं कैपिटलिज्म होना चाहिए, फ्री मार्केट, जो मार्केट है वो अपने हिसाब से काम करे, तो उस पे जो लोगों का भरोसा था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया था। तो फिर लोगों को लगा कि नहीं, इकोनॉमी में स्टेट की इंटरवेंशन होनी भी जरूरी है, अकेले मार्केट से ही काम नहीं चलेगा, स्टेट की इंटरवेंशन होगी तभी काम चलेगा। तो यहीं से आइडिया आया था डेवलपमेंट स्टेट का, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे बीजिंग कंसेंसस एंड सैंटियागो कंसेंसस। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।